दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप गौतम बुद्ध की लाइफ स्टोरी के बारे में जान पाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ की माँ का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। माता के देहांत के बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ था, जिससे इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ज्ञान प्रकाश की तृष्णा को प्राप्त करने के लिए घर को त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया के निकट निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बौद्ध ग्रंथों में इनके ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा गया है। वाराणसी के निकट सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 साधुओं को दिया था, जो बौद्ध परंपरा में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से विख्यात है। महात्मा बुद्ध का देहांत 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। ये 4 आर्य सत्य दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा यानी अष्टांगिक मार्ग हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा मागधी में दिए थे। दुख को हरने वाले और तृष्णा का नाश करने वाले आर्य अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। उन्हें मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने तपस और मल्लक नाम के 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को भी अपना प्रचार केंद्र बनाया था। महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य उपाली व आनंद थे। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ज्यादा जोर दिया है। बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध करता है। बौद्धियों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिन उपवास के दिन होते थे। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार बैसाख की पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, म्यांमार और जावा आदि देशों में फैले हुए हैं, और वहीं इस समय महायान संप्रदाय के लोग तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में फैले हुए हैं। बौद्ध धर्म की एक और शाखा ब्रजयान प्रचलित हुई, जो 7वीं शताब्दी में आई थी, जिसका प्रमुख केंद्र बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय, लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद, चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह भोजन तो अतुल्य है। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत त्रिपिटक में संग्रहित है। ये त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी बटन को भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।